अरे वाह बहू, आज तो तू बहुत प्यारी लग रही है। शुक्रिया मम्मी जी। एक बात तो बता बहू, तू हर वक्त इतना जेवर पहन के रखती है, तुझे परेशानी नहीं होती, उलझन आवाजारी नहीं आती क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, बल्कि मुझे तैयार रहना, जेवरात पहनना, नए नए कपड़े पहनना बहुत ही पसंद है। मेरा दिल करता है मैं हर वक्त तैयार रहूं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुझे साज सवर के रहना बहुत अच्छा लगता है, वरना आजकल की लड़कियां, उनको तो जेवर से बहुत ही उलझन होती है, इतना कुछ होते हुए भी पहनती नहीं कुछ। जी हाँ मम्मी जी। पर बहू, मुझे ना एक टेंशन खाई जा रही है। क्या मम्मी जी, कौन सी टेंशन खाई जा रही है? बेटा, तू इतना सोना पहनती है, मुझे तो डर लगा रहता है। मम्मी जी, पर डर किस बात का? मैं तो घर पर रहती हूँ, और घर पर कौन सा कोई चोरी कर लेगा। फिर भी बहू, खुदा ना खास्ता किसी दिन मैं घर पर ना हूँ तो कोई घर में आ सकता है, कोई अनजान आदमी आ जाए तो तुझे इतना जेवर पहने देकर उसके दिल में लालच आ गया तो? और बहू देख, कुछ भी अनहोनी होते वक्त देर नहीं लगती, इसलिए संभल के रहना चाहिए। इसलिए बेटा मेरी बात मान, ये सारे जेवर उतार दे और गले में कुछ हल्का फुल्का सा पहन ले। ये सारे जेवर ना सही नहीं है पहनना घर में। बेटा, अभी तूने दुनिया नहीं देखी, मैंने देखी है, अभी तो तेरी जिंदगी की शुरुआत है, इसलिए तू ऐसा कर, गले में कुछ हल्का फुल्का पहन ले और ये सारे जेवर उतार कर मुझे दे, मैं संभाल कर रख लूंगी। तुझसे कहीं गुम ही ना हो जाए, मुझे पकड़ा दे लाकर। पर मम्मी जी, मेरे पास तो गले में कुछ पहनने के लिए हल्का फुल्का है ही नहीं, सारे ऐसे जेवर हैं हैवी से। तो क्या बहू, कुछ आर्टिफिशियल लेकर पहन ले, कम से कम बाजार जाएगी या कहीं बाहर जाएगी तो टेंशन तो ना होगी कि गुम हो जाएगा या कोई ले लेगा, क्योंकि नकली होगा ना। मम्मी जी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी? पर मम्मी जी, मैंने कभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी ही नहीं आज तक, क्योंकि मम्मी जी, मेरी मम्मी ने मुझे कभी नकली ज्वेलरी पहनने नहीं दी, इसलिए मुझे आदत भी नहीं, ना ही मैंने कभी पहनी है। देख बहू, शादी से पहले तूने कुछ भी पहना हो, बेशक सोना पहना हो, हीरे पहने हो, जवाहरात पहने हो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं उनसे। लेकिन जो अब मैं तुझे कह रही ना, वो कान खोल कर सुन ले और उस पर अमल भी कर। ये सारे जेवरात उतार कर मुझे दे, मैं इसे रख लूंगी लाकर में अपने पास। ये सब कुछ संभाल के मैं रख लूंगी, जब भी तुझे जरूरत ही मुझसे मांग लेना, मैं दे दूंगी। भला मैं कौन सा तुझे इनकार कर रही हूँ? और अगर नहीं है कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जाकर बाजार से ले आ, कुछ हल्का फुल्का पहन ले, बस वही ठीक है, कोई जरूरत इतना हैवी पहनने की। अभी कभी ये जेवर उतार और जो तेरी मम्मी ने दिए हैं, जो इधर से हैं, जो रिश्तेदारों ने दिए हैं, वो सारे जेवर लाकर मुझे दे, ताकि मैं उसे संभाल कर रख सकूं। मैं तेरी भलाई के लिए बोल रही हूँ बहू, मैं कौन सा भला खुद पहन रही हूँ जो सुनने नहीं रही मेरी बात। जी ठीक है मम्मी जी, लाती हूँ। दिमाग खप गया मैं समझा कर इसे, समझ में तो बात आती ही नहीं इसके कोई भी। ये ले मम्मी जी, मैंने सारे जेवर लाकर रख दिए हैं। ये हुई ना बात, ये तूने बहुत अच्छा किया है, अब मैं इसे संभाल के रख लूंगी। देख बहू, तू यूं मुंह ना बना, मैं तेरे भले के लिए बात कर रही हूँ, तो भी ना समझ है तो इधर उधर रखकर ना कहीं भी भूल जाएगी, फिर परेशान होती फिरेगी। इससे अच्छा है मैं इसे अपने पास अच्छे से लॉकर में रख दूंगी, जब भी जरूरत हो मुझसे मांग लेना, मेरे पास सेव रहेंगे। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ ना बेटा, मैं भी तेरी माँ ही हूँ ना। और फिर बेटा, मैं इसी घर में तो रख लूँ तेरे जेवरात, किसी दूसरे घर में जाकर थोड़ी ना रख रही हूँ। ठीक है मम्मी जी, जब मुझे जरूरत होगी मैं आपसे ले लूंगी। और वैसे भी आपने ठीक कहा है, आप जो भी करेंगी मेरे भले के लिए करेंगी, आप तो मेरी माँ है ना। चल जा, मेरे लिए अब एक कप चाय बना कर ला, अच्छी से बनाना। जी ठीक है मम्मी जी। हाय अल्लाह, कितने खूबसूरत जेवर हैं ये। चलो मैं इसे संभाल के रख लेती हूँ अपने पास लॉकर में। मेरा तो दिल आ रहा है इन जेवरात पर, कितने ही प्यारे हैं इसके गहने। जी मम्मी, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बेटा, तू अभी तक आई क्यों नहीं? तेरे चचा की बेटी की शादी है, तुझे तो चाहिए था कि तू 2 दिन पहले आ जाए, क्योंकि वो तो तेरी सहेली है, बेस्ट फ्रेंड है तेरी, कब से इंतजार कर रही है वो तेरा। हाँ हाँ मम्मी, मैं कल आ जाऊंगी। वो मम्मी, मुझे टाइम ही नहीं मिला था इसलिए मैं आ नहीं सकी। हाँ बेटा, आ जाना जल्दी, सुबह सुबह ही आ जाना। जी मम्मी, बस थोड़ी सी पैकिंग रह गई है, वो मैं कर लूँ, फिर मैं सुबह इंशाल्लाह आ जाऊंगी। और हाँ बेटा, अपना सारा जेवर संभाल कर लेकर आना, पहन के ना आना। पता है ना आजकल हालात कितने खराब हैं, इसलिए कोई
भी जेवर पहन के ना आना, सारा कुछ बैग में रख के लाना। हाँ हाँ मम्मी, आप फिक्र ही ना करें, मैं सारा कुछ ध्यान से रख लूंगी। मम्मी मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मुझे 1 साल बाद अपना सारा जेवर पहनने को मिलेगा। मुझे तो परी की शादी का कब से इंतजार था कि कब इसकी शादी हो और कब मैं अपने सारे जेवर पहन सकूं। हाँ मम्मी, आपको तो पता है ना, वो मेरी इकलौती फ्रेंड है, उसकी शादी पे तो मैं बहुत मजे करूंगी, मजा आ जाएगा। और साल बाद शादी आई है हमारे खानदान में। हाँ हाँ बेटा, मुझे पता है परी तेरी इकलौती दोस्त है, इसलिए तो बेटा तू आई नहीं, कब से वो तेरा इंतजार कर रही है। तुझे चाहिए था कि पहले आती, तुझे पता है ना, बस तू ही तो उसकी दोस्त है, उसकी तो बहन भी नहीं है। हाँ हाँ मम्मी, मैं सुबह सुबह आ जाऊंगी, वैसे भी मेहंदी तो परसों है ना। चल ठीक है बेटा, मैं फोन रखती हूँ, तू तैयारी कर ले अपनी। चलो ठीक है मम्मी। बेटा मैं बार बार कह रही हूँ, मुझे पता है तुझे जेवर पहनना बहुत पसंद है, ये ना हो कि शौकम शौकी पहनना शुरू हो जाए, पहन के नहीं आना। इधर आकर पहन लेना, जितना भी शौक हो ना पूरा कर लेना, साथ लेकर आना पैक करके। ठीक है मम्मी, आप फिक्र ना करें, जैसे आपने कहा था मैं वैसे लेकर आऊंगी। चलिए ठीक है मम्मी, मैं फोन रखती हूँ, मैं तैयारी कर लूँ। अल्लाह हाफिज। चल ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। बाकी तैयारी तो मेरी हो गई है, बस जेवर ही रह गया है। ऐसा करती हूँ, जाकर मम्मी जी से ले लेती हूँ और फिर जब कपड़े बैग में रखती हूँ ना तो उसके नीचे रख देती हूँ। मम्मी जी। हाँ बोल। वो मम्मी जी, परसों मेरी चाचा की बेटी की शादी है, तो कल मैं अपने मेके जाऊंगी। हाँ हाँ जा बहू, कितनी बार पूछेगी, मुझे पता है कि तेरे घर पर शादी है। जा जा बेटा, चली जा, कितनी बार पूछेगी, मैंने तुझे परमिशन दे दी है। वो मैं मम्मी जी ये कह रही थी कि मुझे अपने जेवर चाहिए, वो मैं साथ लेकर जाऊंगी, उधर पहनने हैं मैंने। बेटा कौन से जेवर, किन जेवरात की बात कर रही है तू? कौन से जेवर? मम्मी जी मेरे जेवर जो आपने मुझसे लिए थे, आपने कहा था आप संभाल के रखेंगी, आपको याद है ना मम्मी जी? आपने कहा था कि मुझे जब भी जरूरत हुई आप मुझे दे देंगी वो जेवरात, मेरे पास गुम ना हो जाए, इसलिए आपने लॉकर में रख दिए थे। वही जेवर मम्मी जी जो मेरे हैं, मैंने आपको पकड़ाए थे ना। तूने मुझे कब और कहाँ दिए थे जेवरात? मुझे तो याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बोली जा रही है। मम्मी जी प्लीज आप ऐसा ना कहें, आप याद करें ना, आपने मुझसे सारे जेवरात ले लिए थे, आपने कहा था आप अच्छे से संभाल के रख लेंगी। आपने ये भी कहा था कि तू यहाँ वहाँ रख के भूल जाएगी तो मुझे पकड़ा दे, और घर में पहनना सेफ नहीं, याद करें ना मम्मी जी। अरे बेटा क्या बातें की जा रही है, तू कल की आई हुई मुझ बुढ़िया बेचारी पर चोरी का इल्जाम लगा रही है, कुछ शर्म है कि नहीं? नहीं मम्मी जी, मैं भला आपको मैं चोरी का इल्जाम क्यों लगाऊंगी, आप गलत समझ रही हैं। मम्मी जी मैं तो बस अपने जेवरात मांग रही हूँ जो आपने मुझसे लिए थे। तौबा तौबा, कितना झूठ बोल रही है बहू तू, मैंने भला तुझसे कब लिए जेवरात, कितनी झूठी है तू, अब तू अपनी सास पर इल्जाम लगाएगी, कुछ शर्म है? अरे भला मेरे पास जेवरात की कमी है जो मैं तेरे जेवरात लूंगी? कैसी बहू लाई है मैंने जो मुझ पर आज चोरी का इल्जाम लगा रही है? बहू अभी तो तुझे 1 साल भी नहीं हुआ तो ये हरकतें करने शुरू हो गई। आने दे जरा मेरे बेटे को, मैं उसे बताती हूँ कि तेरी बूढ़ी माँ पर तेरी बीवी क्या क्या इल्जाम लगाती फिर रही है। बहू मैंने क्या सोचा था और तू क्या निकली, जरा आने दे मेरे बेटे को, मैं बताती हूँ उसे, तेरी एक एक बात बताती हूँ। मम्मी जी आप इन्हीं के बीच में ला रही हैं, ये तो हम दोनों की बात है ना। तो और क्या करूँ मैं, अगर मैं अपने बेटे को ना बताऊं? अस्तगफिरुल्लाह, कैसा दौर आ गया है, बहू अपनी सास पर इल्जाम लगा रही है, वो भी चोरी का। न शर्म बकी है ना हया बकी है। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई कि मेरे बेटे की बीवी आकर मुझ पर इल्जाम लगाती फिरेगी। आज तूने चोरी का इल्जाम लगाया है, कल पता नहीं क्या करती फिरे। बस अब यही दिन देखना बाकी रह गया था कि बहू के मुंह से बातें सुनूं, इसलिए बेटे को पाल पोस के बड़ा किया था कि उसकी बीवी कल को आए और आकर मुझ पर इल्जाम लगाती फिरे। रहने दे मम्मी जी, मुझे नहीं चाहिए कोई भी जेवरात, आप अपने पास ही रख ले सारे जेवरात, और इनको भी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, मैं बिना जेवरात के ही चली जाऊंगी, आप अपने पास ही रखिए मेरे जेवरात सारे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, मेरी बेटी आई है, कैसी है तू, इधर आ मेरे पास बैठना। जी मम्मी मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? बेटा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू बता खैरियत तो है ना, ये तो क्या उजरी पुजरी आई है। बेटा खैरियत तो है ना कुछ कानों में, ना हाथों में, ना गले में, ये कैसे तो आ गई है, कुछ पहने ही नहीं।
तो ठीक तो है ना, कम से कम कुछ तो पहन लेती। अरे मम्मी रहने दे, अब मैं आपको क्या ही बताऊं। अरे बेटा क्या हुआ, तू मुझे बता, क्या हुआ है तेरे साथ? अरे मम्मी अब मैं आपको क्या ही बताऊं। शुरू में मेरी सास बहुत अच्छे में रही, हर वक्त बेटा 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 ये बेटा वो, बहुत अच्छी अच्छी बातें करती थी मेरे साथ। फिर आस्ता आस्ता वो मुझे कहने लगी, बहू तू इतने सारे जेवरात पहनती है तो ऐसा कर ये मुझे दे दे, मैं तेरे सारे जेवरात संभाल के रख लूंगी, तुझसे गुम हो जाएंगे। फिर मैंने सोचा क्या ही फर्क पड़ेगा, जेवरात उनके पास रहे या मेरे पास, एक ही घर में रहेंगे ना। फिर मैंने अपने सारे जेवरात, सारे छोटे से लेकर बड़े तक, अपनी सास को दे दिए। मैंने कहा ये ले मम्मी जी आप संभाल के रख ले। उन्होंने मुझे कहा हाँ बेटा मैं रख लूंगी, जब भी तुझे जरूरत हुई मुझसे ले लेना। बेटा तेरा दिमाग तो ठीक है ना, तूने अपने सारे जेवरात अपनी सास को क्यों दिए, अपने पास रखती ना। चलो अगर दिए तो दिए, कुछ तो पहनती, छोटा मोटा ही सही। मम्मी बता तो रही हूँ कैसे पहनती, छोटे से लेकर बड़े तक सारे मेरी सास ने रख लिए अपने पास। तो मैं कैसे पहन के आती छोटा मोटा भी। मेरी सास तो मुझे ये कहने लगी, बेटा नकली ज्वेलरी पहन ले, आर्टिफिशियल पहन लिया कर। और मम्मी आपको तो ये अच्छे से पता है ना, मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी से एलर्जी है, जब भी मैं पहनती हूँ ना तो मुझे एलर्जी हो जाती है, और इसलिए मैंने कभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदी नहीं और ना ही मैंने पहनी। ये बात मैंने अपनी सास को बताई भी थी, लेकिन वो मानी ही नहीं, बल्कि उल्टा मुझे बातें सुनाने लगी कि मैं जेवरात नहीं देना चाहती, शायद इसलिए ऐसे बातें कर रही हूँ कि मुझे एलर्जी है। मेरी सास कह रही थी भला किसी को भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी से एलर्जी होती है, सारे बहाने हैं। अरे ऐसे कैसे, तेरी सास कैसी है भला, कोई बताओ कि घर की बहू को ऐसे भी लगता है। बेटा मैं करूंगी तेरी सास से बात और लूंगी से सारे तेरे जेवरात वापिस। इंसान ऐसे करता भी है, कैसी है तेरी सास। मैं करूंगी तेरी सास की बोलती बंद और उससे सारे जेवरात लूंगी, तू बेटा बस देखती जा मैं करती क्या हूँ। रहने दे मम्मी, फालतू में लड़ाई होगी घर में, और ऐसे ही दिल में बदगुमानी ही बढ़ेंगी और रिश्ते टूटने की नौबत भी आ जाएगी। और आपको तो अच्छी तरह से पता है ना आपके दामाद के बारे में, वो अपनी माँ के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुन सकते। भले कोई भी हो, आप हो या मैं हूँ, उन्हें अपनी माँ के आगे कोई दिखता ही नहीं, वो सिर्फ वही मानते हैं जो उनकी माँ कहती है। तो ऐसे ही फायदा क्या, लड़ाई ही बढ़ेगी। मेरा तो जीना हराम कर रखा है। बेटा तो समझना, बिना बात की कैसे बात बनेगी। जब तक मैं तेरी सास से बात नहीं करूंगी तब तक वो सुधरेगी नहीं। रहने दे मम्मी, जेवरात तो हैं, रिश्तों से बढ़कर थोड़ी ना है। अब उनकी खुशी में मेरी खुशी है, जैसे वो चाहे मैं वैसे ही रहूंगी। रख ले अपने पास जेवरात, अब भला मैं क्या ही कर सकती हूँ। बेटा तो रुक, मैं जरा आती हूँ। अरे मम्मी अब आप कहाँ जा रही हैं? अरे बेटा तू बैठ, मैं तुझे एक चीज दिखाती हूँ, देखना तू कितनी खुश हो जाएगी उसे देखकर। सच में मम्मी? चले फिर दिखाई जल्दी से कि क्या चीज है वो। बेटा ये देख, ये सारे जेवरात तेरी भाभी के हैं, इनमें से जो भी तुझे अच्छा लगे ना वो तू रख ले। अरे मम्मी पर भाभी के जेवरात आपके पास क्यों हैं? उन्होंने अपने पास नहीं रखे क्या? अरे बेटा मैंने तेरी भाभी से लिए थे जेवर संभालने के लिए, इसमें से तुम्हें जो भी पसंद है ना वो तू रख ले, उसे कौन सा पता चलेगा। ले ले जो भी तुझे अच्छा लग रहा है, तेरी भाभी को कुछ भी पता नहीं चलने वाला। अरे बेटा क्या सोच रही है, रख लेना, क्या देखी जा रही है बस जेवर को। भाभी भाभी। अरे पागल लड़की, अपनी भाभी को क्यों बुला रही है भला, तेरा दिमाग तो नहीं खराब, क्या हो गया है तुझे? भाभी जी आपी, आपने मुझे बुलाया? भाभी ये लो आपकी अमानत। थैंक यू आपी, थैंक यू सो मच, आप वाकई बहुत अच्छी हैं। भाभी आप ऐसे करें, इन सारे जेवरात को आप अपने रूम में रख आए, ये आपकी अमानत है और इसको संभालना आपकी जिम्मेदारी है। जी आपी थैंक यू, मैं इसे संभाल लेती हूँ, अच्छे तरीके से संभाल कर रखूंगी लॉकर में। जी भाभी आप ऐसा करें, पहले अभी जाकर इसे रख कर आए। जी अच्छा ठीक है। ये क्या किया तूने, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? वाह मम्मी वाह, बेटी को बिना जेवरात के देखकर आप गुस्सा हो गई, आपको बुरा लगा, और मेरी सास के आपने 100 बुराई सुना दी, उसे कितना बुरा भला कहा। लेकिन आप भी तो अपनी बहू के साथ वही सब कुछ कर रही हैं। आपने कभी सोचा है आपकी बहू भी तो किसी की बेटी है? मम्मी अगर आपको मेरे साथ ऐसा
भाभी को दिए ही नहीं। यहाँ तक कि आपने ये तक कह दिया कि कौन से जेवरात मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, वो भी चोरी का। मेरे बेटे को आने दो, मैं उसे बताऊंगी। आप ऐसे कैसे कर सकती हैं मम्मी? मम्मी, मुझे बहुत अफसोस हुआ है। ये सारे जेवरात आप अपने पास रखकर क्या करेंगी इनका? आपके बुढ़ापे में ये जेवर नहीं बल्कि आपकी बहू काम आएगी। आपने सोचा है आपके इस तरह के बिहेवियर से भाभी के दिल में आपके लिए मैल पैदा हो जाएगी, फिर कल को वो भी आपकी खिदमत नहीं करेंगी, उनके दिल में आपकी जगह खत्म हो जाएगी। मम्मी, असल जेवर तो घर का माहौल होता है, घर की बहू होती है, बेटी होती है, लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मम्मी? वो तो शुक्र है कि भाभी ने कॉल करके मुझे बताया है। अगर वो अपनी माँ को बताती तो आपके बारे में उसकी माँ क्या सोचती, या फिर अगर वो भाई को बताती तो वो क्या सोचते कि आप ऐसा कर सकती हैं, आप इतनी लालची हैं। और इससे ना सिर्फ घर में लड़ाई होती बल्कि भाई भी आपसे बदगुमान हो जाते। इस तरह तो फिर या फिर भैया और भाभी का रिश्ता टूटता या फिर माँ और बेटे का। क्या आप ऐसा चाहती थी कि आपकी वजह से कोई रिश्ता टूटे? वो तो अच्छा हुआ कि भाभी ने औरतों के दरमियान घर के मर्द को आने नहीं दिया। और हाँ मम्मी, मेरी सास ने मुझसे कोई जेवर नहीं लिया, सारे जेवर मेरे पास ही हैं। वो तो भाभी ने जब ये सब कुछ मुझे बताया तो मैंने नाटक किया ताकि मम्मी मैं आपको ये एहसास दिला सकूं कि जब बेटियों से उनके ससुराल वाले ऐसा बिहेव करते हैं तो कैसा महसूस होता है। बहुत बुरा लगता है मम्मी। मम्मी, असल जेवर तो भाभी हैं और भाभी इतनी अच्छी हैं, आप उनकी कदर करें। वो आपसे इतनी मोहब्बत करती हैं। देखिए आज उन्होंने कितनी अक्लमंदी का मुजाहिरा किया है। मम्मी, आप इन जेवर और ये दुनियावी चीजों को छोड़ें, अब रिश्तों को बचाएं, अब अपने रिश्तों से मोहब्बत करें। हाँ बेटा, तो सही कह रही है, मेरी ही गलती है, मैं बहू को समझ ही नहीं पाई। मम्मी, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आपको एहसास हो गया है। मैं भाभी को बुलाती हूँ। भाभी, भाभी, बहू तू मुझे माफ कर दे। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? नहीं बहू, मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब ये सब कुछ मेरी बेटी के साथ हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे ये सोचना चाहिए था तू भी तो किसी की बेटी है और तेरे माँ बाप ने कितनी मेहनत से तुझे ये जेवर दिए हैं। मैं कौन होती हूँ तुझसे ये जेवर छीनने वाली? तूने मुझे माफ कर दिया है ना बहू? मम्मी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए यही काफी है। आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करें। मुझे इस बात पर कोई इतराज नहीं था कि आप मेरे जेवर रख ले, लेकिन कम से कम आप मुझे पहनने तो देती। बहू, तेरे जेवर हैं और मुझे लगता है तुझे ही अपने पास रखने चाहिए। अब इस तरह तो अच्छा नहीं लगता कि तू बार बार अपनी ही चीज मुझसे मांगे, इसलिए तू अपने पास ही रख, वो अपने पास ही रख ले। जी ठीक है मम्मी जी। शुक्रिया मम्मी जी। शुक्रिया आपी। अरे शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। बहू, तूने तो शादी पर जाना था ना, जा जल्दी से तैयार हो जा, ये ना हो कि तू लेट हो जाए। जी ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, आप लोगों ने भी तो जाना है, आप लोग कब आएंगे? बेटा, मैं तो सिर्फ बारात में आऊंगी, मेरी तो वैसे भी तबीयत ठीक नहीं रहती और फिर घर में भी तो होना लाजमी है ना, इसलिए मैं सिर्फ बारात में ही आऊंगी। चलो ठीक है मम्मी जी, जैसे आपको ठीक लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।